का शुक्र व एहसान है। अल्लाह ताला ने आपको हम सबको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से आपको नवाजा, लेकिन आपने बार बार इस बात को सुना होगा कि सबसे बड़ी नेमत कौन सी है। सबसे बड़ी नेमत है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम इस उम्मत में तशरीफ़ लेकर के आए हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में अल्लाह ताला ने आपको हम सबको पैदा फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत में हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है। तो हम सारे मुसलमानों को चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई है, इस नेमत का इजहार करें। इस नेमत के इजहार के बहुत से तरीक़े हैं। अभी अपने गांव में जुलूस मोहम्मदी निकाला, ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का एक तरीक़ा है। आपने इस मजलिस को सजाया, ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का एक तरीक़ा है। इसी तरीक़े से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस महीने में रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम कसरत के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करते हैं। ये सब मोहब्बत व इजहार के तरीक़े हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अम्मा बिनेमत रब्बिका फ़हद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम वो काम करें जिससे गैर देख कर के हमको देख कर अंदाज़ा लगा लें कि ये किस नबी की उम्मत में हैं, और ये जो तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं ये अपने नबी से मोहब्बत का एक तरीक़ा है, अपने नबी से मोहब्बत के इजहार का एक तरीक़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने आपको हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो ये जो मजलिस आपने सजाई है ये भी इजहार मोहब्बत का एक तरीक़ा है। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान करीम में जो फरमाता है इसके बहुत सारे शान नुज़ूल बयान किए गए कि ये आयत करीमा क्यों नाजिल की गई, लेकिन एक शान नुज़ूल उलमाए कराम ने ये लिखा, आप इस जलसे से कोई ना कोई पैगाम इंशाअल्लाह ताला लेकर के जाएंगे। मौलाना शेर मोहम्मद साहिब क़िबला ने भी आपको बहुत अच्छा पैगाम दिया, मैं भी आप हज़रात को कोई ना कोई पैगाम दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई, हिजरत फरमाने से पहले हुजूर ने देखा कि कुफ़ार बुतों की पूजा कर रहे हैं, बुतों की इबादत कर रहे हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपने काशाए अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार मक्का से पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं बुतों की पूजा करके ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बना ले, अपना दोस्त बना ले। उस मौके पर इस आयत करीमा को नाजिल किया गया, ए महबूब तुम फरमा दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ए हबीब तुम लोगों से कह दो तुम मेरी पैरवी करो, तुम मेरी बात को मानो। अगर तुम नबी की बात को मान लोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना लेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं? तो सारे मजमे से सारे लोग इस बात पर हाथ उठा देंगे कि हाँ हमें अपने नबी से मोहब्बत है, हमें अपने आका से मोहब्बत है। उलमा ने मोहब्बत रसूल की चंद अलामतें बताई हैं, मैं 2-3 अलामतें बताता हूँ, फिर एक पैगाम देकर के अपनी जगह लेता हूँ। आप सब लोग गौर करना कि वाकई ये अलामतें हमारे अंदर हैं या नहीं हैं। अगर ये अलामतें हमारे अंदर हैं तो हमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, और ये अलामतें हमारे अंदर नहीं हैं तो ये दावा मोहब्बत का कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, इसका मतलब ये कि हमें हुजूर से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत रसूल की पहली अलामत ये उलमा ने बयान फरमाई, जिसको रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होगी वो कसरत के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल की पहली अलामत, जिसको रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होगी
वो कसरत के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ेगा। सरकार का फरमान है, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सरकार ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जिसने दुनिया में रह करके मुझ पर कसरत के साथ दुरूद को पढ़ा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत रसूल की पहली अलामत ये है कि जिसको सरकार से मोहब्बत होगी वो कसरत के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर बोलो दुरूद पढ़ता होगा, दुरूद। और कसरत में आपको बताऊं, उलमा ने कसरत क्या बयान फरमाई? उलमा ने कसरत ये बयान फरमाई कि कसरत का मतलब ये है कि दिन में कम से कम 313 मरतबा दुरूद पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्तादुल उलमा कारी अब्दुल सलाम साहिब क़िबला, उस्तादुल क़ुर्रा कारी मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं। हज़रत कारी अब्दुल सलाम साहिब क़िबला और बिरादर अज़ीज़ हज़रत कारी मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला और हमारे मौलाना मोहम्मद आज़म साहिब क़िबला और मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला, बहुत सारे उलमा तशरीफ़ फरमाएं। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें, मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत रसूल की अलामत मैं आपको बयान कर रहा था। मोहब्बत रसूल की पहली अलामत यह है कि जिसको सरकार से मोहब्बत होगी वो कसरत के साथ दुरूद पढ़ता होगा। और दुरूद की कसरत का मतलब ये है कि कम से कम दिन में 313 मरतबा, कितनी मरतबा? दिन में 313 मरतबा रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर हेलो। कसरत का मतलब ये कि दिन में 313 मरतबा कम से कम रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता हो। अब मैं पूरे मजमे से पूछ लूं, क्या आप लोगों में से कोई बंदा ऐसा है जो एक दिन में हर रोज 313 मरतबा दुरूद पढ़ता हो? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। माशाअल्लाह, जो बंदा दिन में 313 मरतबा 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उलमा ने लिखा मोहब्बत रसूल की अलामत ये, जिसको सरकार से सच्ची मोहब्बत होगी वो दिन में कम से कम 313 मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़ता होगा। एक सहाबी रसूल हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने 4 हिस्सों में से एक वक्त दुरूद शरीफ पढ़ूं और 3 वक्त में मैं दूसरे काम करूं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अच्छा। मफ़हूम हदीस आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। फरमाया, सरकार ने बढ़ा लो तो बहुत अच्छा। का हुजूर मैं आधा टाइम दुरूद शरीफ के लिए दूंगा और 2 हिस्से दूसरे वज़ाइफ के लिए दूंगा। हुजूर ने फरमाया, बहुत अच्छा। बढ़ा लो तो बहुत अच्छा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत काब अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 3 हिस्से दुरूद के लिए दूं और 1 हिस्सा दूसरे अस्कार के लिए दूं। हुजूर ने फरमाया, बहुत अच्छा। अगर बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं अपना सारा टाइम दुरूद व सलाम के लिए दूं, मैं सारा टाइम दुरूद शरीफ के लिए दूं, कि मेरा जो सारा टाइम है नमाज के सिवा और जो चीज़ें फारिग होने की जिसमें जिस काम में इंसान फरागत हासिल करता उनको छोड़ करके मैं सारा वक्त दुरूद शरीफ के लिए दे दूं। सरकार ने फरमाया, अगर तुम काब ये काम कर लोगे अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और तुम्हारे सारे कामों का खुद कफील हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर वाकई हुजूर से मोहब्बत है, मोहब्बत की पहली अलामत यह है कि आप कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ें। और कसरत का मतलब ये कि कम से कम दिन में 313 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दूसरी अलामत उलमा ने ये लिखी, जिसको हुजूर से मोहब्बत होगी वो हर वक्त इस बात का तालिब होगा किसी न किसी तरीके से मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। मैं आपसे पूछूं, बताएं आप हजरात ने इस हफ्ते की दुआओं में कभी ये दुआ की कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हमें दीदार नसीब हो जाए? अगर वाकई हमें सरकार से मोहब्बत है
तो हम अपनी हर दुआ में इस दुआ को लाजिम कर लेंगे, ए अल्लाह ताला मरने से पहले कम से कम एक मरतबा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ये सहाबा कराम का हाल था। जंगे ओहद का गालिबन वाक़या है, एक सहाबिया हैं, उनसे कहा गया, लाशों को रखा जा रहा था, उनसे कहा ये तुम्हारे शोहर की लाश है। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ मेरे हुजूर कहाँ हैं, मेरे हुजूर का हाल क्या है। दूसरी लाश लाई गई, ये तुम्हारे शोहर की लाश। एक दूसरी लाश लाई गई, ये तुम्हारे भाई की लाश। तीसरी लाश लगी, तुम्हारे बेटे की लाश, ये तुम्हारे भाई की लाश। चार चार लाशों को लाया गया, तुम्हारे बाप की, भाई की, बेटे की, चार चार लाशों को लाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बताएं मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हालत क्या है। कहा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सलामत हैं। गई और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सलामत हैं तो सारी खुशियाँ सलामत हैं, आप सलामत हैं तो किसी चीज़ की परवाही नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सहाबा कराम की कैफियत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम एक दिन छोड़ करके मेरे पास आया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और उलमा ने मिसाल भी दी कि देखो जाड़े में सूरज एक दिन छेक कर निकलता है, कभी 5 दिन के फासले से निकलता है तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन गर्मी में रोज़ सूरज निकलता है तो उससे मोहब्बत नहीं करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंसू बहाने लगते हैं, अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमसे नहीं हो सकता, हमें एक लम्हा आपको ना देखें तो हमें करार नहीं आता। तो हमें सबको इस बात की तलब होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए कि अपनी हर दुआ में इस दुआ को लाजिम कर लें कि अल्लाह ताला मरने से कम एक मरतबा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखना नसीब फरमाए। अलामतें तो मोहब्बत रसूल की बहुत सी बयान की, एक अलामतें बताता हूँ फिर पैगाम देकर वक्त को अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी अलामत ये इत्तिबाए सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो कुछ इरशाद फरमाया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम उन तमाम बातों को सुने और उन तमाम बातों को सुन करके आप हजरात अमल करें। अगर वाकई आप हजरात अमल करेंगे तो वाकई आप हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। आदमी जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का अदना दर्जा ये कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी सबसे पहले बात मानता है। अगर हमें वाकई रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो हुजूर के जो जो फरामीन आप हजरात सुनेंगे, नमाज की पाबंदी करें। वह जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन ने 3 मरतबा फरमाया कि आदमी खुद पेट भरा हो और उसका पड़ोसी भूखा सोया हो। ये हुजूर का फरमान है। यतीमों से मोहब्बत करेंगे। सरकार ने फरमाया, जो यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर देता है, हाथ फेरने में जितने बाल आते हैं अल्लाह ताला हाथ फेरने वाले को इतनी नेकी अता फरमाता है। मेरे अजीजों, मोहब्बत रसूल की इंशाअल्लाह ताला, हमारे प्रधान जी, इंशाअल्लाह ताला आप हजरात जो हैं वो 3 अलामतें मैंने बयान की, और भी अलामतें हैं। एक तो कसरत के साथ जितने लोगों ने हाथ उठाएं, अगले साल जब मालूम करें तो सारा मजमा हाथ उठाए, पहले अमल करें तभी हाथ उठाएंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे और कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे। कसरत का मतलब दिन में 313 मरतबा। बहनें सुन रही हैं वो भी इसको याद रखें, दिन में 313 मरतबा इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ेंगे और अपनी हर दुआ में ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें मरने से पहले एक मरतबा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखना नसीब फरमा। और तीसरी अलामत ये कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया उन तमाम बातों को सुने और उन तमाम बातों को सुन करके अमल करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी बस्ती में एक जामिया चल रहा है, एक मदरसा चल रहा है, इतना पुराना मदरसा है। एक साहिब मुझे मिले थे और मुझे बता रहे थे कि 1992 में मैं इस मदरसे में तालीम हासिल करता था। अब आप लगा लें कितना पुराना मदरसा है। तो आप हजरात, इतना पुराना मदरसा आपके इलाके में है, माशाअल्लाह, इतना पुराना मदरसा आपके इलाके में है। आप हजरात को चाहिए
इस मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, आपके बच्चे तालीम हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला आप याद रखेंगे, उलमा ने फरमाया कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उस घर को कुशादा फरमा देता है। जिस मोहल्ले में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह ताला उस मोहल्ले को कुशादा फरमा देता है। जिस गांव में कुरान करीम की तिलावत होती है अल्लाह ताला उस गांव को जो है कुशादा फरमा देता है। कुरान करीम की मगरिब के बाद तिलावत हो रही है, कुरान करीम की फजर से पहले तिलावत हो रही है, कुरान करीम की इशा के बाद तिलावत हो रही है। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जो बच्चे बाहर के रहते हैं। माशाल्लाह मुझे मालूम है कि आप लोग कह करके उलमा इकराम के पास आते हैं, कहते हैं 2 बच्चे हमें दे दो, 1 बच्चा खाना खिलाने के लिए हमें दे दो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप में से किसी हजरात का कोई किसी भाई का कोई मेहमान हो, मेरे पास आ जाए, मैं उसको नाश्ता कराऊँ, मैं उसको खाना खिलाऊँ, और जब वो बंदा आपसे मिले बताएं आपको खुशी होगी कि नहीं होगी, आप मचलेंगे कि नहीं मचलेंगे, आपको मुझसे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। आप लोग सब बैठ जाएं। ख़तीब हिंदुस्तान माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला जलवगर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हज़रत का नसीहत आमेज़ ख़िताब आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला समात करेंगे। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, आपका कोई मेहमान मेरे पास आ जाए और मैं उसको नाश्ता कराऊं, खाना खिलाऊं, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी, आप मचलेंगे नहीं मचलेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। जो तलबा मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं वो मेहमान रसूल हैं, बल्कि सरकार ने फरमाया मन खरजा फ़ी तलबिल इल्मी, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए मन खरजा फ़ी तलबिल इल्मी फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, जो बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से बाहर निकला वो अल्लाह के रास्ते में है। और एक हदीस पाक में है कि अगर उस बंदे का उसी रास्ते में इंतकाल हो जाए अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। तो आप हज़रात रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मेहमानों को खाना खिलाते हैं तो वाकई हुजूर आपसे खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे। तो आप मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, मोहब्बत के साथ ही खाना खिलाते रहें और कोशिश करें कि मदरसे में कसरत के साथ तलबा आएँ, यहाँ से बच्चे फारिग हों, यहाँ से आलिम की दस्तार हो, यहाँ से हाफिज़ की दस्तार हो, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका अजर आप हज़रात को ज़रूर मिलेगा। इस ज़माने में मेहनत करने वाले ना के बराबर उलमा हैं। हम तो हज़रत के सामने बच्चे हैं, हज़रत को 24-25 साल देखते हो गए। आज बड़े बड़े उलमा जो मशहूर हैं वो सब हज़रत के बच्चे हैं। वो हम बचपने में होते थे तो कैसेटों में हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला की तकरीर को सुनते थे। तो मेहनती लोग इस ज़माने में ना के बराबर हैं। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम साहिब क़िबला रात के 4 बजे उठ करके, कितने बजे, रात के 4 बजे से उठ करके बच्चों को उठाते हैं और बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी लगाते हैं, उनके साथ में फजर तक बैठते हैं, बच्चों का सबक सुनते हैं, सबक का पारा सुनते हैं, और फजर के बाद जो है वो जो बस्ती के लोग स्कूल वाले वो पढ़ने आते हैं उनको देखते हैं। 8 से 12 तक जो बच्चे मुस्तकिल हिफ्ज़ कर रहे हैं उनको देखते हैं। तब जाकर के फिर मगरिब बाद, यही ज़ोहर बाद आप सब लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है तो आप हज़रात को उसको साथ देना चाहिए ना, साथ देना चाहिए, आप हज़रात को उसका साथ देना चाहिए और उस बंदे का हमें कदम से कदम मिला करके बढ़ चढ़ के उसका साथ देना चाहिए। आप हज़रात मदरसे में आएँ, और मैंने तो ये बार बार जब भी मैं था तब भी बताता था, अब भी बता रहा हूँ, आप लोगों में से जिसके घर से किसी का इंतकाल हो गया, आप हज़रात अपने मरहूम मरहुमा की जानिब से मदरसे में मस्जिद में जो भी ताउन करा देंगे ये सदक़े जारिया है। इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा।